हेलो एवरीवन, मैं मोना शेखावत अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है किंग कोबरा। इस वीडियो में हम किंग कोबरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे। ये कितना जहर उगलता है, इसके जहर का व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर किसी व्यक्ति विशेष के आंखों में इसका जहर चला जाता है तो उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपना घोंसला बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इनका कर्टशिप बिहेवियर कैसा होता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने फ्रेंड से भी इसे शेयर करें। जूलॉजी बाय मोना शेखावत जो चैनल है वो बायोलॉजी लवर्स के लिए बनाया गया है, जिनमें उन्हें बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करते हैं, बायोलॉजी में क्या क्या कैरियर ऑप्शन हमारे लिए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको स्टडी करवाए जाते हैं और उनके बारे में ब्रीफ उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक किंग कोबरा, जिसे हम नागराज या जिसे हम सांपों का राजा भी कहते हैं, यह दक्षिणी एशिया और भारत के बहुत से स्थानों पर यह पाया जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला जो सांप है वो भी किंग कोबरा को ही कहा जाता है और इसकी जो प्रजाति है वो है ओफियोफेगस है। ये जो प्रजाति है वो कोबरा सांप से अलग है, इसे कोबरा के कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। किंग कोबरा ओफियोफेगस के अंदर आता है। अगर हम बात करें इसके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की, तो जो किंग कोबरा है उसका फन इन कंपैरेटिवली कोबरा से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। और भी बहुत सारे पहचान के तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। किंग कोबरा जो है उसकी लंबाई 5.5 से लेकर 6 मीटर तक की उसकी लंबाई हो सकती है। और किंग कोबरा की खास बात यह है कि ये अपने लंबाई के 1/3 हिस्से तक मतलब अपने लंबाई का 1/3 जो भाग है उतने तक वो सीधे खड़े हो सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये फुकार मारते हैं। फुकार मारते समय क्या करते हैं, ये जो सांस होती है उसको बहुत देर तक अंदर तक खींच लेते हैं और एकदम से फिर उसे बहुत प्रेशर से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो एक साउंड क्रिएट होता है जिसे कई बोलते हैं कि सांप गुर्रा रहा है। इसकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। ये 91 मीटर दूरी तक अपने शिकार को देख सकता है और बहुत क्लियरली उसे देख सकता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप इसे कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो वेनम है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, किसी व्यक्ति को मार सकता है। वो अगर किसी व्यक्ति को ये सांप काट लेता है और उस व्यक्ति को 30 मिनट के अंदर अगर कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ध्यान रखना, तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसे इलाज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तंत्रिका तंत्र के ऊपर ये जो इसका जहर है वो काफ़ी हावी हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की आंखों में इसका जहर चला जाए तो उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बहुत ही खतरनाक सांप है। नॉर्मली जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं, रात के समय एक्टिव होते हैं और दिन के समय इनएक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। लेकिन जो किंग कोबरा होता है वो दिन के समय ज़्यादा सक्रिय रहता है और रात में ये अपना क्या करता है, रेस्टिंग फेज में रहता है। किंग कोबरा जो सांप होता है, जैसा कि मैंने बताया, इनका जो कर्टशिप बिहेवियर होता है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इनमें अपनी फीमेल के लिए जो मेल्स हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई के दौरान दो किंग कोबरा एक दूसरे के सामने लंबाई में मतलब खड़े हो जाते हैं। 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक वो खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं नर, और एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। इस लड़ाई में जो नर दूसरे नर को नीचे गिरा देता है वो क्या होता है, विजयी हो जाता है और मादा पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है। ये जो सांप है घोंसला अपना बनाता है, उस घोंसले में अपने अंडे देता है और मादा उन अंडों को सेती है, उनको इंक्यूबेट करती है और इस दौरान 2 से 3 महीने तक मादा खाना भी नहीं खाती है। और नॉर्मली अगर हम किंग कोबरा की बात करें तो ये कुछ महीनों से लेकर साल तक भी ये बिना खाए रह सकते हैं, जो कि इनकी बहुत ही खास बात है। भारत में जो किंग कोबरा है इसे भगवान शिव के गले का जो नाग है कहा जाता है, इसलिए लोग इसे पालते भी हैं और नॉर्मली इसे मारा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी इसका नंबर कम हो रहा है, जिस कारण सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके लिए अलग से कानून पारित हो चुका है, जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा।
किंग कोबरा जो सांप है वो 20 साल तक जिंदा रहता है। इसका औसत जो जीवन काल है वो 20 साल का होता है। इन सभी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कभी इसे लगता है, जब भी खतरे का से पता चलता है, तो ये अपने क्या होता है, अपने फन को फैला लेता है और अपने शिकार को इस तरीके से डराता है ताकि वो डर कर उससे दूर हो जाए। ठीक है, तो फन फैला लेता है ये। इसका जो सिर वाला भाग होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। तो समय किसी को काटते समय कितना जहर उगलना है ये किंग कोबरा खुद तय करता है। आपने बिल्कुल सही सुना, कई बार बिना जहर उगले भी किंग कोबरा किसी व्यक्ति को काट सकता है, किसी दूसरे उसको काट सकता है। तो जहर की जो मात्रा है वो किंग कोबरा के द्वारा ही तय की जाती है कि कितना जहर उगलना है। साथ ही साथ बाकी सांपों की जैसे ये भी बहुत जल के अंदर आसानी से और बहुत तेजी से क्या करता है, तैर सकता है। इसलिए ये नदी, तालाब, झील, इनके अंदर भी ये सांप मुख्यतः पाया जाता है। किंग कोबरा से संबंधित जानकारियाँ कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी अपने फ्रेंड से भी इसे शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय